Hello guys, welcome back to Markaholic. Today we will be discussing one of the most important topic in marketing, which is strategic business unit, also known as SBUs. So first of all, you should take out your pen and paper and write down the definition of what is SBUs, because many a times direct questions will ask define SBUs in your examinations. So write as the definition of SBUs. SBUs are semi-autonomous division or unit within a larger company that operate as an independent entity. SBUs are created to focus on specific product or market and are typically responsible for their own strategic planning, marketing and profitability. Please write down the definition. So now let's understand what is the meaning of this definition from an example. So it will be much more clear if you will understand it from an example. So let's take an apparel shop. Apparel shop was initially dealing in ट्रेडिशनल, सपोज इट वॉज ट्रेडिशनली वो कपड़ा में डील कर रहा था, ट्रेडिशनल कपड़ा में जो कि इंडियन वेयर था। अब वो क्या किया, एक अपना नया ब्रांड लॉन्च किया स्विम वेयर का। तो वो जो स्विम वेयर का ब्रांड लॉन्च किया वो उस पेरेंट कंपनी का SBU हो गया। अपैरल कंपनी मान लो XYZ है। अब XYZ में फर्स्ट वो ट्रेडिशनली डील कर रहा था ट्रेडिशनल कपड़ा में। नाउ व्हाट दे डिड, they launched a new product which is a swimwear. So they swimwear के अब क्यों ये SBU कहलाता है, क्योंकि इसका सारा का सारा स्ट्रैटेजी, मार्केट, टारगेट मार्केट, उसका प्लानिंग, उसका रिसोर्सेज सब कुछ अलग हो जाएगा। बट उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, टू डील इन क्लोथिंग, वो ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहता है। SBUs क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट ब्रांड्स बन जाते हैं, इसी को कहते हैं SBUs। आगे और एग्जांपल्स है, उससे और क्लियर होगा। बट ये मेन पॉइंट होता है SBU का, कि SBUs में जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट या मार्केट, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से बनता है। उसका अपना स्ट्रैटेजी होता है, उसका अपना मार्केटिंग होता है उसका। अब आप ट्रेडिशनल क्लोथिंग का जो मार्केटिंग कर रहे हो वो सेम मार्केटिंग स्विमवेयर के लिए नहीं कर सकते, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाना होगा, उसके लिए टारगेट मार्केट अलग डिफ़ाइन करना होगा। अब ट्रेडिशनल क्लोथिंग में प्रॉफिटेबिलिटी में भी कम हो सकता है, स्विमवेयर में भी ज़्यादा हो सकता है। तो यही है SBUs का डेफिनेशन, कि एक ब्रांड, एक कंपनी के डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स होंगे। Now moving on, there is main three characteristic of SBU which we need to understand. The first one is, it is a single business or a collection of related business that exists separately from the rest of the company. As I told you earlier, it has its own set of competitors. It has a manager responsible for strategic planning and profit performance. Now फिर से हम apparel का example लेते हैं। अब अपैरल वाले ब्रांड जो XYZ ब्रांड था, उसमें अगर हम लोग ट्रेडिशनल क्लोथिंग में डील कर रहे थे जब, तो उसके हिसाब से कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे, और जब स्विमवेयर में डील करेंगे तो स्विमवेयर के कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे। और वैसे ही हर SBU के एक मैनेजर होता है जो कि सेंट्रल टीम को रिपोर्ट करता है। तो मैनेजर्स अलग अलग होते हैं सारे SBUs के, जो कि अपना स्ट्रैटेजी उस SBU के लिए बनाते हैं जिसमें वो डील कर रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल क्लोथ है तो उसका जो मैनेजर है वो ट्रेडिशनल का स्ट्रैटेजी बनाएगा, जो स्विमवेयर का मैनेजर है वो स्विमवेयर का स्ट्रैटेजी बनाएगा। सो दिस इज़ हाउ थ्री कैरेक्टर्स ऑफ SBUs। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ SBU एंड डिफाइन थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SBUs विथ एन एग्जाम्पल। तो मैंने ये कंप्लीट आंसर आपको दे दिया है, इसे कॉपी और में लिख लो, और जब एग्ज़ाम आएगा तो you will get to know easily, you can revise. Moving on, there are two types of portfolio. One is specialized portfolio and one is diversified portfolio. SBUs मतलब पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो अब कुछ कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो होता है, स्पेशल पोर्टफोलियो होता है, जो कि वेरी हाई एंड कंपनीज़ होती है। जैसे कि फरारी हो गया, फरारी बहुत ज़्यादा SBUs नहीं बनाता है। फरारी के कुछ लिमिटेड SBUs होंगे, गोप्रो लिमिटेड SBUs होंगे, क्योंकि वो
हाई एंड और लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, तो लग्जरी ब्रांड्स अपना ज़्यादा एस नहीं बनाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग बात करें डाइवर्सिफाइड एस की, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की, तो आप एग्जांपल ले लो FMCG इंडस्ट्री। FMCG में आपके स्किन केयर होते हैं, पर्सनल केयर होते हैं, होममेड अप्लायंसेस के होते हैं, बहुत सारा चीज़ आ जाता है जब आप FMCG का बात करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेस क्रीम हो गया, सोप्स हो गए, हेयर वॉश हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं एक ही ब्रांड के अंदर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है HUL, नेस्ले एंड सैमसंग ऑल्सो। सैमसंग के भी काफ़ी प्रोडक्ट लाइन्स है, जैसे कि फ्रिज हो गया, AC हो गया, मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। तो इसके भी, सैमसंग के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और जिसका बहुत ज़्यादा स्पेशल पोर्टफोलियो होता है, मतलब कम जिसमें यूज़ होते हैं, उसको स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो कहते हैं। सो ये था डाइवर्सिफाइड और स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो। नाउ मूविंग ऑन, हम लोग एग्जांपल लेते हैं नेस्ले का। अब व्हेन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ नेस्ले के SBUs कैसे डिफाइंड है। देखो कितने SBUs होते हैं नेस्ले के। पावर्ड एंड लिक्विड बेवरेज, इसमें आता है आपका मिलो आता है, नेस्टी आता है, नेस्क्विक आता है, और मिल्क प्रोडक्ट एंड आइसक्रीम्स, इसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाता है, जैसे योगर्ट, चीज़। उसमें है नेस्ले डेयरी, कार्नेशन, नेस्ले मिल्क मेड। अब इसमें और आगे बढ़े तो न्यूट्रिशन और हेल्थ साइंस में क्या क्या आता है नेस्ले के, उसमें आता है आपका गड़बड़, नैन, पेट केयर भी है नेस्ले के पास, जिसमें फेलिक्स है, फ्रिस्कीज़ है, प्यूरिना है। सो देख रहे हो आप एक कंपनी कितने सारे SBUs बनाते हैं, तो यही है। और हर SBU, जैसे कि पेट केयर है, अब पेट केयर का जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी मार्केटिंग होगा, जो भी कॉम्पिटिटर्स होगा, प्राइसिंग होगा, स्ट्रैटेजी होगा, वो सब कुछ डिफरेंट होगा मिल्क प्रोडक्ट और आइसक्रीम के SBU से, या फिर कॉफ़ी का जो है, बेवरेजेस का है, वो सबका डिफरेंट और सबके अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, जो कि एक सेंट्रल टीम है नेस्ले के, उसको रिपोर्ट करते हैं। तो आपको एज अ मैनेजर हैंडल करने मिल सकता है डिफरेंट SBUs, और डिफरेंट हर मैनेजर डिफरेंटली डिज़ाइन करता है वो उस SBU का स्ट्रैटेजी। वो प्रोडक्ट लाइन उसका अलग होता है, कॉम्पिटिटर्स अलग होता है, सच दैट। सो ये थे एग्जांपल नेस्ले का। अब मूविंग ऑन, सिमिलरली फॉर P&G आप देख सकते हो अलग अलग सेक्टर्स में P&G ने भी काफ़ी SBUs बनाए हुए हैं। मोस्टली आप ओरल केयर में देख सकते हो, ओरल बी है, क्रेस्ट है। होम केयर में आप देख सकते हो टाइड है, आइवरी है, जॉय है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट SBUs। पर्सनल केयर में आप देख सकते हो जिलेट है। सो दैट्स हाउ P&G हैज़ डिफाइन देयर SBUs। एंड ये SBUs आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह पूछता है, वेदर यू आर इन BBA, यू आर अंडर ग्रेड, यू आर डूइंग 12th, और you are in an MBA. So these concepts are very important. And in the next video we will study about BCG matrix, which is one of the most important matrix in marketing field, and one of the most important concept. So do not miss the next video, and please subscribe to the channel so that you will get regular updates. You can see how different videos are coming frequently, so आपको मिस आउट नहीं हो, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, और इफ़ यू वांट टू me to discuss any particular topic or any particular video you want, so you can always type on the comment section. Thank you for today. This is for today, and please note down every concept which was given so that you can revise it later. Thank you so much.